हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम सब झुकाएंगे, हम खुदावन की हजूरी में आएंगे। हमारा खुदावन पाक है, मेहरबान वो खुदा है। उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके उसकी रहमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने सरों को खुदावन के सामने हम झुकाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे और खुदावंद की हम शुक्रगुजारी पेश करेंगे। गुजरे हुए जो है पूरे हफ्ते के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। आज की इस इबादत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। आज इस लम्हा के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद ने हमें फजल बख्श है, तंदुरुस्ती दी है, हमें जो है कुव्वत दी है कि हम आज खुदावंद की हम्द कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें, खुदा के जो है लोगों के साथ रफाकत और शराकत रख सकें। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावम। तू अजीम है, तू कादर मुतलिक है खुदावम। तेरी शफकत अबदी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है। तू आसमानों पर खुदावम का तख्त नशीन है। तेरा शुक्र करते हैं हम तेरे ज़मीन की पाँव की जो चौकी में है। तू खुदाबंदों के खुदा अजीम बाप है खुदाबंद। तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज शाम हम अपनी तमाम तरह कमजोरियों को, बीमारियों को, मुश्किलात को, परेशानियों को, हर तरह के जो है वो दुखों को, जो खुदावंदों के खुदा वो किसी भी जो है वसीला से हैं, उनको तेरे सामने पेश करते हैं। और खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों को तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं खुदावंद, तेरे हवाले जो है कर देते हैं खुदावंद। आज शाम खुदावंद खुदा तू हमसे बात कर, हमसे जो है कलाम कर। आज हम सब का तेरी हजूरी में जब जो है मिल बैठना, इकट्ठा होना, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद खुदा। आज शाम जैसे हम तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदावंद, दुआ करते हैं, तेरे कलाम को जब पढ़ते हैं, तो तू खुदावंद हमसे बात कर, हमसे हम कलाम हो, अपने रूह के वसीला से हमसे बात कर खुदा। हर एक बीमारी, कमी, कमजोरी, मुश्किल, परेशानी, टाइफाइड, हर तरह के जो भी जो है ये फीवर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह के वुंड्स जो हैं हील हो जाएं यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां जाती रहे, मुश्किलात जाती रहे, रुपए पैसे की हर तरह की जो कमी यीशु के नाम में जो है जाती रहे। खुदावंद आज आज की शाम हम तेरी हजूरी में आए हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। हम अपनी इबादत का आगाज खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ करेंगे। ज़बूर जो है 98 के साथ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, इबादत का आगाज करेंगे। जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, साम 98, ज़बूर 98, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम तो किए हैं। उसके दाने हाथ और उसके मुकद्दस वो बाजू ने इस के उसके लिए वो फतह हासिल क्यों की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफकत और वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम अहले जमीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावंद की सताइश सतार पर करो, सतार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं, और जहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
आमीन। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये ज़बूर आज हमने जो है पढ़ा है अपनी आज की इबादत के आगाज में। बड़ी खूबसूरत बातें इसके अंदर लिखी हैं। लिखा है, ए तमाम अहले ज़मीन खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। मिलकर खुशी का नारा मारेंगे, खुदावंद की इबादत करेंगे, खुशी से जो है हम जो है गाते हुए उसकी हजूरी में हम जो है दाखिल होंगे। हम एक ज़बूर के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। कोई भी जो है ज़बूर जो है, मैं भाई इमैनुअल से मैं कहूँगा कि वो जो है कोई भी जो है ज़बूर जो भी खुदावंद उनके दिल में डालता है खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, उससे खुदावंद की हम जो है उसकी जो है प्रस्तिश का आगाज़ करें। और इसके साथ फिर आगे हम जिस तरह खुदा उनका पाक रूह हमें गाइड करता है, वी विल फॉलो दैट। आमेन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ज़बूर 16 गाएंगे। ए खुदावन मेरे, तू ये कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ये है रब वाली। सब मिलकर गाएंगे। ऐ खुदावंद मेरे, तू ही कर रखवाली है। खुदावंद मेरे, तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, जो है धरती ऊते भला लो चंगेरा, जो है धरती ऊते भला लो चंगेरा, ऊना दे नल राजी रहंदा है दिल मेरा, ऊना दे नल राजी रहंदा है दिल मेरा, गैरां दे नल बन के कौल करार हैं जेड़े, गैरां दे नल बन दे कौल करार हैं जेड़े, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਵਧਣਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਵਧਣਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਖੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਖੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਾ
मैं अपने मुंह ते ओ नादा ना ल्यावा। तू मेरा है मेरी, मेरा तू पयाला। तू मेरा है मेरी, मेरा तू पयाला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। था है मैंने गया मेरे वास्ते जेड़ा। था है मैंने गया मेरे वास्ते जेड़ा। ओ है जगह सोनी, सुथरा हिस्सा मेरा। ओ है जगह सोनी, सुथरा हिस्सा मेरा। ए खुदाबंद मेरे, तू ही कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। कितने हैं यहाँ पर जिनको ये ज़बूर बहुत ज़्यादा जो है पसंद है, अपने रूटीन में भी जो है ये गाते हैं। ज़्यादातर जो है लोग इन 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 जो है ज़बूरों को अगर किसी की डेथ हो जाए वहां पर गाते हैं। एक और बड़ा मेरा फेवरेट जो है गीत है, यीशु नाल प्रीत नादी। कितने जो है वो अपनी अपनी अपना जो रूटीन में गाते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स मीन यू आर नॉट या बिलीविंग ऑन डेथ। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं, यीशु ने हमें जो है जिंदगी दी है, हम उसके जिंदा लोग हैं। और खुदावंद का हमें जो है हर वक्त शुक्र करना चाहिए। अभी हम एक गीत गाएंगे, और ये गीत जो है ये मित्या के साथ मिलकर हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हम मित्या के वसीला से खुदावंद की प्रस्तिश को हम सुनेंगे, मिलकर गाएंगे। अपने अपने आप माइक जो है अपना जो है बंद किए, आप सब जो है रखिएगा, और हम खुदा उनकी प्रस्तुति में आगे जब बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम सब इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, तेनू नजरा चढ़ावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। मैनू बख्श जो कुछ तू ओदे विचों लियावा मैं। मैनू बख्श जो कुछ तू ओदे विचों लियावा मैं। ओदे विचों लियावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वकावा मैं। धरती दे पहले फल तेरे दर ते आवा मैं। धरती दे पहले फल तेरे दर ते आवा मैं। तेरे दर ते ले आवा मैं।
तेनू नजरां चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। मैनू बख्श खुदावंदा, तेथों दूर ना जावां मैं। मैनू बख्श खुदावंदा, तेथों दूर ना जावां मैं। तेथों दूर ना जावां मैं, तेनू नजरां चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। ओदे विचों ले आवां मैं, तेरे दर ते ले आवां मैं, तेतों दूर ना जावां मैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत जो है गीत है। कितने जो है नजरें जो है चढ़ाना जो है वो चाहते हैं खुदावंद की हजूरी में। बड़ा खूबसूरत जो है गीत अभी हमने सुना है। बैक एंड फोर्थ बड़ी खूबसूरत जो है प्रस्तुति हुई है। कितने हैं जो खुदावंद के हजूर में जो है नजरें जो है चढ़ाना जो है चाहते हैं। हालेलुया। सब चाहते हैं कि खुदावंद के हजूर में अपनी जो नजरें पेश करें। नजरें क्या है? बेसिकली आपकी जो है कमिटमेंट, आपका खुदावंद के साथ किया हुआ जो है वादा, कि आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, दैट इज द सिचुएशन व्हेन वी सरेंडर अवर लाइफ टू गॉड। ये सबसे बड़ा खुदावंद के हजूरी में जो नजराना है, जब हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर देते हैं। आमीन। आइए खुदावंद के लिए और इन दोनों इन परस्तारों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमारा खुदावंद बड़ा खूबसूरत खुदा है। इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप उस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जस्ट वॉच योर सेल्फ। अपने आप को जब मिरर में जो है देखें, देन आप जो है बाकी लोगों को देखें, आसमान को देखें। फिर आप जब मरी में जाते हैं, एबटाबाद जाते हैं, गिलगित जाते हैं, दैट इज ऑल आवर एक्चुअली। हमारा जो अपना जो खुदा है, खुदावंद हमारा खूबसूरत खुदा है। खुदावंद की तारीफ को, उसको जो है बयान करना इंतहाई जो है मुश्किल है। लेकिन हम इन गीतों के वसीला से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, और खुदावंद हमारी इस प्रस्तिश को अपनी हजूरी में जो है कबूल जो है फरमाता है। आमीन। अब हम एक शुक्रगुजारी की हम दुआ करेंगे। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करेंगे। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने फजल बख्शा है कि हम शुक्रगुजारी की जो है दुआ करें। आज की शुक्रगुजारी की जो दुआ है, हमारे जो है दरमियान हमारी प्यारी बहन एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज हैं, उनके साथ मिलकर हम खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी गुजरानेंगे, अपनी नजरें अदा करेंगे, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाई कदूस अब्दियत के बाप सलाह सलामती के शहजादे, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, सारे गुजरे वक्त के लिए खुदावंद, कि खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में खुदावंद हमें अपनी नेमत और बरकतों से सेर और आसूदा रखा। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, और गुजरे वक्त में हमारी बड़ी निगहबानी मुहाफजत की। खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद खास तौर से तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, जब तूने अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये वक्त दिया कि खुदावंद हम अपने इन तमाम मसरूफियात में से खुदावंदा अव्वल दर्जा तुझे दें, और सब अपने कामों को छोड़कर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें कादर मुत्ती खुदा। और खुदावंद यकीनन ये हमारी नहीं, ये तेरी ही मर्जी थी कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ वादों में सच्चे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, और शुक्र अदा करती हूँ वीओएस के जितने भी मेंबरान हैं खुदावंद, इन सबों के लिए जिन्होंने खुदावंद दूर नजदीक से खुदावंद अपने आप को खुदा यहाँ पर इकट्ठा किया, और खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंदा सब यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदावंद यकीनन ये तेरा पाक कीमती फजल ही है जिसके वसीला से हम सब आज इकट्ठा हैं। हम वीओएस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। इसी तरह से खुदावंदा तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ, और आज के खुदावंद मिल बैठना प्रस्तिश करना खुदावंदा
यकीनन तुझे पसंद आया है। ऐ वादों के सच्चे खुदा, तो अपने वादों में सच्चा है। तेरे वादे हाँ के साथ हैं कादर मुत्ती खुदा। तो कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने सजदे ताजीमिया तुझे जिंदा खुदावन खुदा के सुंदर चरणों में रख देती हूँ कादर मुत्ती खुदा। और खुदावन तो अपनी हजूरी में आज उनको पसंद फरमाना कादर मुत्ती खुदा। खुदावंद इस तरह से आज जितनी दुआएं मना जाते शुक्रगुजारियां तेरे सुंदर चरणों में रखी गई हैं, खुदावंद सबों को अपनी हजूरी में पसंद फरमाना। आज की वर्शिप को खुदावंदा, तो वो खुदावंद वर्शिपर्स को खुदावंद तेरी पाक हजूरी पनाह में दे देते हैं। जितनी वर्शिप हुई है उसमें कादर मुती खुदा यकीनन खुदावंद तू इस सारी वर्शिप से खुदावंद तू खुश हुआ, और खुदावंद तू यहाँ पर तख्त नशीं हो चुका है। कादर मुती खुदा तेरे बंदा को जो मीटिंग को प्रेजाइड कर रहे हैं, खुदावंद उनको तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं कादर मुती खुदा। लफ्जों की तरतीब दीजिए कादर मुती खुदा, और तेरा पाक रूह एक पल के लिए भी खुदावंद तेरे बेटे से जुदा ना होने पाए कादर मुती खुदा। और फिर इसी तरह से जब कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें, तो खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए, तेरी बरकत जारी हो जाए, तेरे मुकाशफात खुदावंदा जारी जारी हो जाएं। और आज हम खुदावंद शुक्रगुजारी करते हुए कादर मुत्ती खुदा तेरी पाक बारगाह में आते हुए अपने सजदे में पेश करते हुए उस कलाम को सुनकर एक फिर हम मिल बैठना प्रस्तुत करना खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन पसंद आए। बाकी मादा वक्त में भी खुदावन तो हम सबों के साथ होना, हम सबों की बड़ी रहनुमाई करना, और अपने जलाल को हम सबों की जिंदगी में जाहिर करना। ये दुआ मांगते तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इन अल्फाज के लिए जो खुदा की खादमा के वसीला से हम तक आए हैं, इसके लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप दुआ सुनते हैं, कोई भी दुआ को जो है लीड कर रहा हो, तो ज़रूर आप उनके साथ मिलकर आमीन कहा करें। इसका इसका जो है मतलब क्या है कि हम सब जो है मुत्तफिक हैं। ऐ खुदावंद हम जो है आज इस दुआ के वसीला से जो है मुत्तफिक हैं, और सो देन जो है ये जो है दुआ आपकी ज़िंदगियों पर भी अप्लाई हो जाती है। ये बात आपके आमीन कहने से आप पर भी इम्प्लीमेंट होती है। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। अभी वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है पढ़ें, खुदा उनके पाक कलाम की तलावत करें। कितनों के पास जो है बाइबल है? हालेलुया, आमेन। अगर जिसके पास भी जो है बाइबल है, मैं देख रहा हूँ सबने जो बाइबल को जो है मुझे दिखाया है। जिन्होंने आज बाइबल की जो तलावत करनी थी, कलाम की तलावत करनी थी, वो अभी नहीं है। तो हम आज के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। जो भी जो है पहले जो है निकाल ले, वो अपना माइक खोल कर जो है पढ़ सकता है। दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हालेलुया, आमेन। का पहला बाप। उसकी जो है 11 से जो है 20 आयत। ऑलराइट। खुदा उनके कलाम में कुछ यूं लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और रुस्मराना और प्रागन, थोरातीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर सोकर सोने के 7 चिराग दान देखे, और उन चिराग दानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा,
और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख, अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिराग दानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिराग दान कलीसियाएं हैं। टिल नाउ। जी। जी, वो थैंक यू सो मच इमानुअल। जब उसकी जब 20वीं आयत थी, तो खुदा उनका हम जी। शुक्र करते हैं खूबसूरत इस कलाम के लिए। आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे, दुआ के वसीला से दुआ करेंगे खुदा उनके पाक कलाम के जब जब पढ़े जाने के लिए। और इस दुआ में हमें जो है लीड करेंगी हमारी बहन जो ट्रीजा जो है सुनील आएंगी, और वो जो है खुदावंद के जो है पाक इस कलाम के लिए हम सब के लिए जो है दुआ करेंगी कि खुदा उनका पाक कलाम जो भी आज हमारे सामने जो है बयान किया जाए, खुदा उनका पाक रूह से हमारी जिंदगियों में हमारे जो दिलों में जो कंधा करे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पाक यहोवा खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावन। इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तूने हमें ये दोबारा से मौका बख्शा खुदावन, ताकि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हों खुदावन, तेरी प्रस्तिश करें, तेरा कलाम पढ़ें और खुदावन खुदा तेरे कलाम को सुने। खुदावन इस वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। हम जो कलाम सुनने को हैं तो खुदावन कलाम देने वाले पास्टर को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि खुदावंद आज जो भी हम कलाम सुने वो खुदावंद वो तेरा खादम ना बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह हमसे कलाम करे, और खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। पाक यहोवा खुदावंद सारी प्रस्तिश के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, और खुदावंद पाकी मांदा सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और खुदावंद खुदा दुआ करती हूँ कि आज का कलाम खुदावंद हम सबों की ज़िंदगियों में फल पैदा करने वाला हो, और खुदावंद हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने, और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बने। पाक यहोवा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद, और हम खुदावंद खुदा हम सबका मिल बैठना खुदावंद तुझे पसंद आए, और खुदावंद हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। पाक यहोवा खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है सुने, और खुदा उनके पाक कलाम की ये खिदमत, ये आज का जो दिन है, दिस इज माय डे। आमीन। दिस इज माय डे। आई एम द मीटिंग प्रिजाइडर। और आज खुदा उनके पाक कलाम को भी मैं आपके साथ शेयर मैं करूंगा। आई लव मीटिंग प्रिजाइडिंग, मैं लीव कनाडा के अंदर खुदा ने मुझे फजल बख्शा है कि मैं जो है मीटिंग को जब जो है प्रिजाइड करूं, और मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे जो है मीटिंग प्रिजाइडिंग के लिए कहा जाता है या मुझे मौका जो है मिलता है। आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि आज आई विल नॉट या लूज दैट। और खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप रेडी हैं खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए? आमेन आमेन। तो जैसा कि खुदा उनका पाक कलाम आपके सामने आज जो है पढ़ा गया है, बड़ा ही खूबसूरत जो है कलाम है। डोंट जो है मिस। जितनी भी जो है अपना जो है बातें आज आपके सामने शेयर जो है की जाएंगी, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि फोकस करके आप इस खुदा उनके इस जो है कलाम पर जो है ज़रूर जो है ध्यान दीजिएगा। बड़ी ही अहम बात होने जा रही है, बड़ा ही अहम जो है टॉपिक है मुकाशफा की जो है किताब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोगों का ये कहना है कि ये अक्सर लोग यह उर्दू में कह अपना पंजाबी में कहते हैं जी, बाइबल दा निचोड़ है। सो अक्सर लोग जो है उर्दू और पंजाबी में ये कहते हैं जी, बाइबल दा पूरा निचोड़ दे मुकाशफा दी किताब च। नो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के मुंह के अल्फाज हैं, पूरी बाइबल खुदावंद के मुंह के अल्फाज हैं। मुकाशफा की जो किताब है, इसमें यीशु मसीह ने अपने आने वाली जो है बातों को खोला, अपने अपने बंदा पर उनको जाहिर कर दिया।
ओपनली उनको जाहिर कर दिया। पहले जो है खुदा उनके पाक कलाम में जो पेशन गोइयां जो है की गई, हम देखते हैं यीशु मसीह की जो है पैदाइश के बारे में पेशन गोई जो है की गई। दानियल की किताब के अंदर हम देखते हैं कि दानियल कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा जो कि जो है अपना जो है कदीमुल अयाम तक जो है पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह करके बहुत सारी जो पेशन गोइयां खुदा उनके पाक कलाम में लिखी गई। लेकिन यहाँ पर मुकाशवा की जो है किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो हम इसको कहते हैं कि यीशु मसीह का जो है मुकाशवा है, यीशु मसीह का भेद है, और यीशु मसीह की जो है ये बातें हैं जो खुदावंद ने अपने लोगों से जो है कहीं। और आज हम उस आयत पर है कि हम इसको तफसीली जो है हम जो है इसको जो है देख सकें। जैसा कि लास्ट वीक में हमने देखा था, सॉरी उससे जो प्रीवियस वीक में हमने देखा था कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज जो है सुनी। खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, इसके बारे में हमने बड़ी जो है तफसीली बात की। और उसके बाद आगे लिखा है कि अपने पीछे नरसिंगे की सी बड़ी आवाज सुनी। नरसिंगे की आवाज का मतलब क्या है कि जब भी जो है खुदावंद की हजूरी को बयान करती है, खुदावंद की आमद को बयान करती है, बहुत बड़ी जो भी जो है कोई डेक्लरेशन होना हो उसको बयान करती है, उस टाइम पे जो है नरसिंगे जो है फूंके जाते थे। मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ थोड़ा सा जो है शेयर किया कि जब भी जो है नरसिंगा जो है जब जो है फूंका जाता था बनी इसराइल के अंदर, उसका मतलब होता था कि खुदा का मैसेज लोगों तक जो है जाने को है, खुदा का कलाम लोगों तक जो है आने को है। खुदावंद ने जो बात मूसा को कही है, मूसा उस बात को जो है लोगों के साथ शेयर करने को है। हम देखते हैं कि नरसिंगा जो है जंग के टाइम पे भी जो है बजाया जाता है, ईदों पर जो है बजाया जाता है। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हर चर्च के अंदर तीन चार लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जो है नरसिंगे पकड़ के जो है खड़े होते हैं, और दे आर रिप्रेजेंटिंग एंजल्स, कि हम जो है अपना खुदावंद यीशु मसीह की आमद को जो उसके लिए हम जो है नरसिंगा हम जो है बजा रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है पहले लोग जो है नरसिंगा जो है बजाते थे। लेकिन आप कभी गौर करें, नए अहदनामा के अंदर किसी जो है शागिर्द ने, किसी अपोस्टल अब अपना अपोस्टल ने जो है नरसिंगा नहीं जो है बजाया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता हूं कि वी नीड टू आर रूटेड विद बाइबल। हमें खुदावंद के कलाम में रूटेड होना है। वी डोंट नीड टू फॉलो एनी जो है अपना जो ट्रेडिशन, हमें किसी जो है ट्रेडिशन के पीछे नहीं भागना, हमें खुदावंद के कलाम को फॉलो करना है। मैं अक्सर अक्सर एक बात जो है कहता रहता हूं, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, कि दुआ रबानी हमें किस तरह पढ़नी चाहिए। किसने हमें ये दुआ रबानी सिखाई जो हमारे लोग अक्सर पढ़ते हैं चर्चिस के अंदर? पास्टर्स, बड़े बड़े खुदा के खादम कौन सी दुआ रबानी जो पढ़ते हैं जो कलाम मुकद्दस के अंदर जिसकी जो तरतीब नहीं है। जो चीज हमें जिस जो तरतीब में दी गई है, हम पर यह लाजिम है कि हम उसको उसी तरह फॉलो करें। आमीन। बहुत अपना मोस्ट ऑफ द अपना जो टाइम हम अपनी चीजों को, अपने जो है तरतीब को इस्तेमाल करना शुरू जो है कर देते हैं, और वो बाद में जो है ट्रेडिशन जो है बन जाता है। इसी तरह मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि जिस तरह लिखा है उसी तरह आप पढ़ें, जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में जो है दर्ज है, हमें उसी को फॉलो करने की जरूरत है जो खुदा उनके जो है कलाम में लिखा है। बहुत सारे लोग आप जो है खुदा उनके कलाम की आयात को अपनी मर्जी के मुताबिक जब बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एंड दैट इज आल्सो रॉन्ग। बजाय कि हमें जब बरकत मिले, हम बल्कि जो है सजा के मुस्तहिक होते जाते हैं, और ये कहते हैं नहीं जी हमारा खुदा तो सब कुछ जानता है। हमारा खुदा जो है तरतीब का खुदा है, ही इज ऑर्गेनाइज्ड गॉड। खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया, पूरी जो तरतीब के साथ खुदा ने तमाम चीजों को जो फिक्स किया है। तो जब खुदा हमारा जो तरतीब का खुदा है, और हम ये क्लेम करते हैं कि हमने इसको कबूल कर लिया है, हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत है, हमें उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, 11वीं आयत को मैं आपके साथ जो है पढ़ता चलूंगा, साथ में इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे, नॉट इन फुल डिटेल बट जो थोड़ी सी इसकी डिटेल पे हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। बी विद मी। पूरी दुनिया के अंदर 7 कलीसियाओं का जिक्र है, और वो 7 कलीसियाएं आज भी हैं।
वो 7 कलीसियाएं आज भी मौजूद हैं। यही 7 कलीसियाएं जो है खुदावंद के जो उस उन्होंने जो है खुदावंद के कलाम की जो मनादी की, आज भी वो कर रही हैं। और 7 का वर्ड बड़ा ख़ास है। सातों कलीसियाओं, 7 का वर्ड बड़ा ख़ास है। 7 का जो वर्ड है खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। और 8 का वर्ड जिस तरह हमें मालूम है कि खुदा को बयान करता है, खुदा बाप को। अदद की हम बात कर रहे हैं। वी विल नॉट यट टॉक ऑन अदद, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कलाम मुकद्दस के अंदर जहां जहां पर आप देखेंगे 7 का वर्ड यूज हुआ है, 8 का या 2 का 3 का वर्ड यूज हुआ है, दैट इज अ मीनिंग, दैट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। और यहां पर लिखा है कि सातों जो है कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और जो स्मरना और परगमन और जो थवाथीरा और जो सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। फिलदिल्फिया, इसको जो इंग्लिश में जो फिलडेल्फिया भी कहते हैं, ये वाला जो अमेरिका वाला नहीं है, ये सारी जो है कलीसियाएं, ये सारी जो है कलीसियाएं जिनका जो जिक्र यहां पर किया गया, ये उस वक्त मौजूदा दौर के अंदर तुर्की के अंदर मौजूद थी। ये सारी जो है कलीसियाएं जितनों का जिक्र यहां पर जो किया गया है, ये सारी जो है कलीसियाएं एस्टैब्लिश थी और उस वक्त जो है तुर्की के अंदर खुदावंद के खिदमत कर रही थी, खुदावंद के नाम को इज्जत और जो है जलाल जो है दे रही थी। खुदा ने इनको जो है कयाम बख्शा था, जिस तरह खुदा ने आज हमें जो है कयाम बख्शा है। वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग दीज चर्चेस। खुदा उनके कलाम में इन 7 जो है चर्चेस का जो है जिक्र किया गया है। और इन्हीं जो है चर्चिस को आगे हदायत भी की जो है इनको जो की गई है, आप इन कलीसियाओं को आप अपना नाम दे सकते हैं कि मैं ये वाली जो है कलीसिया हूं। सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली आप जो है निशान के तौर पर अपने आप को ये नाम दे जो है दे सकते हैं। आगे खुदावंद आपसे बात करने को है कि के जो है खुदा ने इन कलीसियाओं को मैसेज क्या दिया, इन कलीसियाओं को पास मैसेज क्या गया। ये जो है अपना जो दूसरे बाब से ये जो मैसेज जो है अपना जो है स्टार्ट होगा। इसको हम इसके बाद जो है अपना जो है सुनेंगे, इस पर हम गौर करेंगे। 12वीं आयत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12वीं आयत में लिखा है, मैंने उस आवाज जो है देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, अटेंशन, वो अटेंशन हो गया, उसने अपने आप को एक्टिव कर लिया, उसने अपने आप को एक्टिव कर लिया। अक्सर क्या होता है, हम किसी को आवाज देते रहे तो लोग को कहते हैं अच्छा मिन्नू माजा मारन डे हो, मिन्नू आवाज दी तुसी। हाँ, अक्सर ऐसे होता है, अच्छा मैं तो क्या पता नहीं किसी और नु कहन डे हो। लेकिन यहां पर ये बात बड़ी जो है जरूरी है। ही वॉज रेडी टू रिसीव अ रेवलेशन। खुदावंद की बात को सुनने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, उसने अपने आप को जो है टर्न कर लिया जो है खुदा की तरफ, कि मैं खुदावंद यीशु मसीह मुझसे क्या बात कहने को है, मैं उसकी बात को जो है वो सुनूं। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। एज सुन ही टर्न बिहाइंड, जैसे ही उसने जो पीछे देखा कि जहां से उसको आवाज आई, और जैसे ही वो वापिस आया, एंड ही सॉ दैट रेवलेशन। अभी यहां पर खुदा का मुकाशफा क्या देख रहा है, कलाम में लिखा है कि उसने क्या देखे, फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। उसी तरह है कि जैसे हम इस तरफ जो है इस तरफ हम कुछ देखें तो हमारे सामने 7 सोने के चिरागदान जो है हमें जो है दिखाई देना जो है शुरू हो जाए, बिकॉज उसकी, सो ही वॉज इन स्पिरिट। ये बात आप याद रखिएगा, ही वॉज इन स्पिरिट, वो रूह में था, ही वॉज इन स्पिरिट, और वो खुदा के भेद को देखना शुरू हो गया। जैसा कि आपके साथ मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, अगर आप रूह में नहीं होंगे तो आप खुदा के भेद को, उसके मुकाशफात को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि खुदा हमेशा रूह में कलाम करता है, क्योंकि ही इज स्पिरिट। खुदा क्या है, रूह है।
और जरूर है कि सच्चे परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें। इसीलिए ये हवाला बार बार बोला जाता है कि हमें रूह में प्रस्तुत करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी खुदा की जो कुदरत को, उस भेद को, उस मुकाशफा को देखें, उस होने वाली चीज को देखें जिसको आपने कभी नहीं जो है देखा, तो वी नीड टू लिव इन स्पिरिट। हमें रूह में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। दैट इज एडिशनल मैसेज कि खुदा का कलाम हमें किस बात की तरफ हमारी अटेंशन जो है दिलवाता है। कहता है कि मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे। सोने के 7 जो है चिरागदानों से क्या जो है मुराद है, अभी यहां पर हम इसके ऊपर गौर करेंगे कि सोने के 7 जो है चिरागदान क्या है। सोने के 7 जो है चिरागदान किस चीज को बयान करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा 7 का वर्ड आपने याद रखना है। 7 का वर्ड क्या है? लिखा है 7 कलीसियाओं को लिख। फिर आगे अभी हमने क्या पढ़ा है कि उसने सोने के 7 चिरागदान देखे। 7 कलीसियाएं हैं, 7 ही जो है चिरागदान हैं। 7 कलीसियाएं हैं, 7 जो है चिरागदान हैं, 7 ही जो है लैंप स्टैंड है। और इनके अंदर मैसेज क्या है? ये लैंप स्टैंड जो है कौन है? हमें किस बात की तरफ हमारा ध्यान जो है लेकर जो है वो जाते हैं। 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आखिरी आयत के अंदर लिखा है, यानी उन 7 सितारों का जो है भेद, जिन्हें वो तूने मेरे दाहिने हाथ में जो है देखा, मेरे जो है दाहिने हाथ में जो है देखा था। और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। यहां पर चिरागदान भी जो है कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है? 7 चिरागदान 7 कलीसियाओं को बयान करते हैं। 7 जो है पहले कलीसियाओं को उसने कहा कि उनके लिए लिख। फिर जैसे ही उसने ये सारा कुछ किया, फिर उसने आवाज देने वाले की तरफ देखा। मैं ये आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके जहन नशीन हो जाए, आपको ये बात याद रहे। जैसे ही उसने अपना फेस टर्न किया, उसने 7 चिरागदानों को देखा। 7 कलीसियाओं को पहले जो है जिक्र है, फिर 7 जो है चिरागदानों का जिक्र है। जब हम 7 चिरागदानों की बात करते हैं तो मेरे जहन में तो एक ही बात आती है, सोने के 7 चिरागदान। मैं पहले जो है अपना जो चिरागदानों के बारे में बात कर दूं, यीशु मसीह ने क्या कहा चिरागदान के बारे में? किसी को याद है? कोई भी अगर किसी को याद है तो मुझे जल्दी से आप जो हम अपना माइक खोल के जो है जरा जो आप उस बात को शेयर कर दे प्लीज। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते। मैन हालेलुया। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते। लिखा है तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। ये मैसेज कलीसिया को है, कलीसिया के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, वॉइस ऑफ द शेपर्ड के लिए है कि तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। तुम्हारी जो कदर जमीन यहां पर नीचे नहीं ऊपर है। तुम ऊपर से आए हो, तुम ऊपर वाले हो, नीचे वाले नहीं हो। मैं दरवाजा बंद कर लूं, मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। हालेलुया। तुम ऊपर वाले हो, नीचे वाले नहीं हो। 7 चिरागदान 7 कलीसियाओं को बयान करते हैं। और जब हम कलीसियाओं का जिक्र करते हैं तो यीशु मसीह ने जो है अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर यह मैसेज दिया कि तुम दुनिया के नूर हो। यहां पर मैसेज कलीसियाओं को है कि तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर जो बसा है और वो छुप नहीं सकता। चिरागदान जो है, नूर जो है छुप नहीं सकता। खाली अगर चिरागदान होगा तो जब उसके ऊपर लाइट होगी लोग उसको जानेंगे। जैसे ही लाइट खत्म होगी लोग उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी।
हम आसमान पर नजर करते हैं रात को, तो हमें जो है सितारे नजर आते हैं। सितारे हमें दूर दूर नजर आते हैं। ऐसे ही है ना, सबको नजर आते हैं ना सितारे। क्यों नजर आते हैं रात को? क्योंकि उनमें से रोशनी निकल रही है, उनमें से रोशनी निकल रही है। और ये मैसेज आज जो है कलीसियाओं को है कि तुम जो है चिराग दान हो। जैसा कि 20वीं आयत के अंदर लिखा है, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 चिराग दान कलीसियाएं हैं। खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा उन कलीसियाओं से बात कर रहा है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, ये मैसेज ये मैसेज आज, कल, अबद के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं आज, कल, बल्कि अबद तक यकसा खुदा हूं। खुदा आज मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है। ये मैसेज उस वक्त की कलीसिया को नहीं, आज खुदा मुझे और आपको कह रहा है। खुदावंद का ये कलाम आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि तुम वो 7 चिरागदान हो। मैंने आपको पहले कहा कि आप इनमें से अपने आप को एक कलीसिया का नाम जो है दे लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। बाकी इसकी अगली अगली डिटेल हम अगले दिनों में जो सुनने वाले हैं। हर कोई शख्स अपने आप को एक कलीसिया, 2 कलीसिया में जो भी आप नाम लें, बट वी आर वन, वी आर वन। और यहां पर मैसेज है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। खुदा का ये मैसेज है कि तू इस किताब में लिख दे, इस किताब में लिख दे। यूहन्ना रूह में है और खुदावंद का बेटा यीशु अल मसीह उससे कलाम कर रहा है, जैसा कि ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। और उसने उससे कहा कि तू इस भेद को लिख दे, इन 7 कलीसियाओं को लिख दे। जैसे ही मुझे पीछे से आवाज आई तो मैंने जो है मुड़कर देखा, तो अपने सामने 7 चिरागदान देखे। और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं जिनसे खुदा ये एक्सपेक्ट करता है कि उनकी रोशनी आदमियों के सामने चमके। ना के ना के खाली बस जरा चिरागदान ही रह जाए। आजकल कलीसियाओं के अंदर इस चिरागदानों को भी लोगों ने रखना शुरू कर दिया है। इस तरह करके 7 जो है ये अपना, आप सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं। चिरागदान आप सब ने जो देखे हुए हैं, कभी देखे हैं आपने किसी चर्च के अंदर? आजकल लोग जो है एज ए जो है अपना जो है ट्रेडिशन इनको अपने चर्च में रखते हैं। व्हेन वी विल ये बिल्ड आवर चर्च वी विल ये ब्रिंग दैट, व्हेन वी विल ये बिल्ड आवर चर्च वी विल ये कीप एवरीथिंग सामने नहीं, अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, ताकि हम उस चीज को अच्छे तरीके से जो है जान सकें, समझ सकें कि ये किन चीजों को बयान करती हैं, इनका पर्पस क्या है। कलाम में लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये मैसेज है पहली कलीसिया को। ये मैसेज सब कलीसियाओं के लिए है, लेकिन जिसको भी आपने अपना नाम दिया है ये उसके लिए है। 7 जो है गोल्डन लैम्पस्टैंड, बड़ी खास बात है। अगर आप इनमें से एक नहीं है, सो यू आर नॉट इन। सिर्फ यही कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं खुदा की हजूरी में जाने को है। इन्हीं 7 कलीसियाओं से खुदा कलाम कर रहा है। 8वीं ना नहीं जे करदा पिया, 8वीं कलीसिया ना नहीं जे खुदा कलाम कर रहा, सिर्फ इन्हीं 7 से खुदा कलाम कर रहा है। और इनमें से वी आर दी 7 ईयर चर्च जिनसे खुदावन बात करता है। और यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत चीज है। यहां पर जो जिक्र किया गया है सोने के साथ जो है चिरागदान। सोना, सोने के साथ जो है अपना जो है चिरागदान। सोने के बारे में कोई बता सकता है कि सोना क्या है? बाइबल क्या जाहिर करती है जो है सोने के बारे में? क्यों सोने के? चांदी के क्यों नहीं? जो पीतल के क्यों नहीं? लोहे के क्यों नहीं? क्योंकि लोहा तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सोने के साथ चिरागदानों का क्यों जिक्र किया गया है? एनीवन? आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट आई प्लीज। थिंक सोना पाकीज़गी को जाहिर करता है, आग में ताया हुआ सोना जैसे लिखा हुआ है मैन बाइबल में। मैन मैन, थैंक यू जी। इवेंजलिस्ट शुबाना सफदर, आप भी कुछ कह रही थी प्लीज, सो यू कैन शेयर।
मैं भी यही कह रही थी कि सोना सोना जो है वो आग में तो पाया जाता है और फिर वो खालिश बनता है, तो इसलिए ईमानदारों के लिए भी ईमानदारों को भी सोने के साथ तशबीह दी गई है। मैन एमैन। जी भाई मैनुअल। अ, बादशाहत को रिप्रेजेंट करता है। मैन एमैन। लेट्स फाइंड आउट कि सोना क्या है। बी विद मी। सोना सिंबलाइज है प्योरिटी का, जैसा कि अभी आप सबने जो अपने आपने जो बताया है। ये वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर इसकी वैल्यू है। लोग इसे हॉट कैश भी कहते हैं। लोग इसे हॉट कैश भी कहते हैं। बहुत सारे अपने जो गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं। कई लोग जो सोने के बिस्किट खरीद कर जो रख लेते हैं। मेरे को नहीं चाहिएगा। मैंने नहीं कभी भी खरीदा, खुदा उनका जो शुक्र करता हूं। बट वी हैव दैट जो प्योरिटी, पाकीज़गी। फिर ये सोना जो है डिवाइन नेचर को बयान करता है। डिवाइन नेचर, पाक, पाकीज़गी। और ये हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी जो है स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को लेकर आता है। जब ये तपाया जाता है, जिस तरह अभी जो है दोनों बहनों ने जो है कहा कि सोना आग में जो है तपाया जाता है ताकि उसमें से खालिश चीज निकल सके। और जब ये सोना, जब हम यहाँ पर कलाम मुकद्दस में इस हवाले को देखते हैं तो सोना पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही चीज को बयान करता है। वो है जो है प्योरिटी, डिवाइन नेचर एंड जो है वैल्यू। खुदा की बादशाहत भी है। यस इट इज। खुदा की बादशाहत खालिस है, उसमें खालिस लोग ही जाएंगे। उसके अंदर कोई जो है मिलावट वाला शख्स नहीं जा सकेगा। यहां पर अभी हमने दो चीजें देखी हैं, गोल्ड और लैम्पस्टैंड। गोल्ड बयान करता है जब प्योरिटी को, पाकीज़गी को, वैल्यू को, डिवाइन नेचर को, कि हमारे अंदर खुदा जैसी हमारी जो है नेचर हो जाए, हम खुदा जैसे हो जाएं, यीशु मसीह के हम शक्ल बन सकें। यीशु मसीह के हम शक्ल बन सकें, क्योंकि हमने तो सिर्फ यीशु को देखा है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को कहा, जो अपना जो है अपना खुदावंद यीशु मसीह के जो है शागिर्द आए और कहने लगे हमें बाप को जो है दिखा। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को जो है देखा। और हमें यीशु मसीह के हम शक्ल बनना है। ये मैसेज है हमारे लिए कि सोने के 7 चिरागदान देखे। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। मैसेज यहां पर चर्च के लिए क्या है? मैसेज है कि चर्च जो है रोशनी देने वाला हो, वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल हो और प्योर हो, डिवाइन नेचर हो। उसका जो लीडर है, उसकी जो जो कलीसिया है, उस चर्च की डिवाइन हो, उनकी नेचर डिवाइन हो, पाक हो, हर तरह की गलाजत से पाक हो। उनके होठों से जो है कलामे जो है खुदा निकले और वो लोगों के लिए बायसे जो है बरकत हो। दैट इज द बेसिक जो पर्पस। यहां पर जब हम जो है इन 7 जो है सोने के जो है चिरागदानों को देखते हैं, सो दिस इज जो है रिप्रेजेंटिंग द सेम। हमारी रोशनी आदमियों तक जो है पहुंचे। सोने के जो 7 जो है चिरागदान रोशनी देने के लिए हैं और वो खालिस सोने के बने हुए हैं। दिस इज एप्लीकेशन फॉर मी एंड यू। मेरे और आपके लिए एप्लीकेशन है। आज वॉइस ऑफ द शेपर्ड के लिए ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के तौर पर है कि हमें आज किस तरह बनने की जरूरत है। वी शुड बी अ डिवाइन, प्योर, खुदावंद यीशु मसीह की मानिद खालिस हो, उसके हम शक्ल बन जाएं। ये मैसेज है। यहां पर लिखा है आगे, और उन चिरागदानों के बीच में, हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम हमारे पास जो है खत्म हो गया है। इसी के ऊपर सर हम बात करेंगे। मुझे 5 या 7 मिनट और जो है दीजिएगा। लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा जो है पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। आमीन। वाओ। यूहन्ना इस बात को
जो है लिख रहा है, और ये उसने विजुअलाइज किया है, उसने देखा है। जो बात यहां पर लिखी है, उसने देखा है कि उन 7 चिराग दानों के बीच में, आदमजाद कलीसियाओं के बीच में खुदावंद यीशु अल मसीह खड़ा है। आदमजाद उन 7 कलीसियाओं के बीच में है। लिखा है बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा, यीशु अल मसीह को देख रहा है, उसकी आवाज भी सुन रहा है, उसको देख भी रहा है। दैट इज हाउ वी कैन डू अ मल्टीटास्किंग इन स्पिरिट। बॉडी में नहीं कर सकते, वी कैन सी ओनली इन स्पिरिट। सम टाइम ऐसे होता है, हमारे अक्सर हम ख्वाब देख रहे होते हैं, रोया देख रहे होते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द बात करने वाला हूं, ख्वाब और या रोया के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ईमानदारों की इससे वाकफियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो है यूहन्ना जो है रसूल, यहां पर सब कुछ अपनी आंखों से उन्होंने जो है देखा। आदमजात सा शख्स कलीसियाओं के बीच में खड़ा है, उन 7 सोने के चिरागदानों के बीच में है। वो उन 7 कलीसियाओं के बीच में खड़ा है। कौन कौन सी कलीसिया? इफिसस, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लौदीकिया। ये सारी जो है कलीसियाएं प्रेजेंट जो है तुर्की के अंदर थी, जहां पर फर्स्ट जो है चर्च की बुनियाद रखी गई, जहां पर जो फर्स्ट जो है चर्च ऑर्गेनाइज्ड किया गया। यहां पर इन्हीं कलीसियाओं के अंदर पहला जो है चर्च जो है वो बना। और यहां पर यूहन्ना क्या बयान कर रहे हैं? यीशु मसीह को उसने कहां देखा? कलीसिया के बीच में। कहां पे? कलीसिया के बीच में, 7 चिराग दानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा, जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने से बांधे हुए था। बड़ी बड़ी जो है यहां पर जो है जरूरी बात है, कलीसियाओं को हिलाने वाली बात है ये। इफ वी अंडरस्टूड, अगर हम इस बात को समझ सकें, जान सकें। लिखा है वो पांव तक का जामा पहने हुए था। पैंट कोट नहीं सी पाया, सलवार कमीज भी नहीं सी पाई, फुली जो है कवर था, जस्ट विद वन रो। एक ही लिबास पहन रखा था, और वो लिबास रास्तबाजी का लिबास, पाकीज़गी का लिबास, उसने जो प्योरिटी का लिबास पहना हुआ था। देयर वाज नो जो 2 पीस, नॉट जो 3 पीस, एक ही रंग का। और उसके साथ सोने का जो है सीना बंद, फिर जो है प्योरिटी के साथ, प्योरिटी को अपने साथ लपेटे हुए खुदा की हजूरी उसके चर्च में है। अजीजों, ये बात आज हम याद रखें, खुदा की हजूरी सिर्फ और सिर्फ उसके लोगों के बीच में रहती है। खुदा अपने लोगों के बीच में रहता है। बहुत सारे लोग इस बात की आजकल जो तारीकी के अंदर जा रहे हैं, खुदा तो हर जगह पर मौजूद है। कौन सी जगह ऐसी नहीं जहां पर खुदा ना, हम तो कहीं भी बैठ के दुआ कर सकते हैं? नो, खुदा अपने लोगों के बीच में रहता है, खुदा अपने लोगों के बीच में नजर आता है। एंड गॉड वांटेड टू जो है शो हिमसेल्फ। खुदा अपने आप को जाहिर भी करता है, कहां पर? कलीसिया के अंदर। ये मैसेज जो है वो किन के लिए है? चाहे देख यूहन्ना रहा है, लेकिन लिखा किन के लिए गया? कलीसिया के लिए, मेरे और आप के लिए, मेरी और आपकी जो तरबियत के लिए खुदावंद का कलाम जो है लिखा गया। लिखा है कि वो दरमियान में खड़ा है, और कुलसियों के खत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत, कुलसियों उसका जो पहला बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है और वही जो है बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में से जो है पिलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो।
अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का हो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, ईमानदारों की जिंदगी में, कलीसिया के अंदर अव्वल जो दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का होना चाहिए। और इसी बात को लेकर हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील के अंदर 28वें बाब की आखिरी आयत में यीशु मसीह ने एक मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि और उनको ये तालीम दो और उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म जो है दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरे साथ नहीं लिखा, तुम्हारे साथ रहूंगा। कलीसिया को कहा गया खुदा अपने लोगों के बीच में रहता है। आमीन। खुदा हमारे दरमियान रहना चाहता है, रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं रहना चाहते कलीसिया के अंदर। वो कलीसिया जिसकी जो है बुनियाद क्या है, जब प्योरिटी, सोने के साथ जो है चिरागदान, पीतल के नहीं, चांदी के नहीं, हीरे के नहीं, शीशे के नहीं, लोहे के नहीं, लकड़ी के नहीं, सोने के, प्योरिटी, वैल्यूएबल, सोने की वैल्यू है। अगर आप हैकल को देखें तो पूरी हैकल को सोने से जो मढ़ा गया, हैकल के अंदर जगह पर जो सोना लगाया गया। अगर आप खैमा देखें, अगर आप अहद का संदूक देखें तो उसके भी ऊपर जो है सोने से, सोने के अपना जो पत्थरों से उसको जो ढांका गया, और उसके ऊपर सोने के जो है वहां पर हम देखते हैं कि जो वहां पर जो करोबीम जो है वहां पर जो बनाए गए, कि खुदा को जो प्योरिटी कितनी ज्यादा जो पसंद है। जस्ट इमेजिन, आप जस्ट ये सोचें कि खुदा को जो है प्योरिटी से कितनी ज्यादा मोहब्बत है, और खुदा यही मोहब्बत चाहता है कि हम भी उससे रखें, हम भी अपने आप को जो है प्योर करें। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए क्या है? मेरे और आपके लिए मैसेज क्या है? कि हम अपने आप को प्योर रखें, चर्च में रूटेड रखें, हम खुदावंद के कलाम को जाने समझें, हम खुदावंद के कलाम से जुड़े रहें, कलीसिया से जुड़े रहें, खुदावंद के बेटे यीशु मसीह से हम जो है वो जुड़े रहें। और जब हम जो है अपना जो कपड़ों की बात करते हैं, हेड टू टो, यानी कि यहां से जो टॉप से जो बॉटम तक वो एक ही जो है लिबास जो है पहने हुए है। इब्रानियों उसका जो चौथा बाब, उसकी जो 14वीं आयत के अंदर बड़ी जो है खूबसूरती से एक बात लिखी है। लिखा है, पस सॉरी जो 16वीं आयत लिखा है, पस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से वो चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। रोब जो है जो है टॉप से जो अपना जो बॉटम तक सरदार काहिन पहनते थे, बादशाहों को पहनाया जाता था, हाई रैंक लोग। इसीलिए हमारे चर्चिस के अंदर भी अक्सर पादरी साहब जो है व्हाइट कलर का जो चोगा पहनते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर एक बेल्ट भी लगा लेते हैं। आजकल एक नया फैशन भी आ गया है, एक पटका सा भी बांध लेते हैं, ऊपर जो लटकाते हैं, जिसके ऊपर जो सलीबों के निशान बने होते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ द हाई रैंक जो पीपल। बादशाहों को रोब पहनाया जाता था और उनका वास्ता जो है कहानत से है, उनका वास्ता जो है किंगशिप से होता है। और अजीजों, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम क्या हैं। क्या हमने भी वो रोब पहन रखा है जो पाकीज़गी का है, जो है प्योरिटी का है, जो है अपना जो डिवाइन है। आज हमें इन सारी बातों को समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट करने की भी जो है बहुत ज्यादा हमें जो है जरूरत है। इसी तरह हम इसका बाकी हिस्सा जो है हम आने वाले जो है दिनों में हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके आगे बहुत जो है खूबसूरत एक और जो है अपना जो डिटेल है कि उसने जो है वो पहना हुआ है
क्या लिखा है अपना खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि उसने सोने का जो है सीना बंद अपने जो है सीने पर जो है बांधे हुए है। सीना बंद जो है अपना सरदार काहिन को जो है पहनाया जाता था, जो खुदावंद के सामने हाजिर होता था। और उसके यहाँ पर जो है ब्रेस्ट प्लेट उसको जो है पहनाई जाती थी। कलाम मुकद्दस के अंदर, खरूज की किताब के अंदर उसका जो है जिक्र है। अभी वक्त नहीं है कि हम उसके उसके बारे में हम जो है बात करें। और ये सारी जो है निशानियां ईमानदारों की हैं। वो लोग जो खुदा को सर्व कर सकते हैं, जो उसके इरादा के मुआफिक जब बुलाए गए हैं। आज हमारे लिए मैसेज क्या है कि आज हम गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारा स्टेटस क्या है। खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या जो हमें जो हमें जो हमें जो आज जो हमें जो सिखा रहा है। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और आज हमें जो प्योर बनने की जरूरत है। आज हमें जो प्योरिटी को अडॉप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पाक है। और हम उसके जो है साथ जो है चिरागदान हैं, हम उसके जो है चिराग हैं। हम मेक श्योर करें कि हमारी रोशनी जो है कम ना हो। जो है खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। अभी वक्त है कि अगर आपके पास कोई दुआ है, कोई दरख्वास्त है, कोई ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि खुदा के खादम पास्टर जो है सफदर भट्टी आए और उस दुआ में हमें जो है लीड करें, जो है शफायती जो है दुआ के अंदर हमें जो है लीड करें। आपके पास मौका है, अपना माइक खोल कर आप जो है दुआ को, दरख्वास्त को, शुक्रगुजारी को शेयर जो कर सकते हैं। पास्टर जो सफदर भट्टी हमारे पास कुछ जो है जो हमारे पास कुछ जो है ऑलरेडी जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं। मिथिया जो कासिम की छोटी बहन को बहुत ज़्यादा फीवर है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। हमारे एक पास्टर हैं, पास्टर जो नेहमिया, उनकी जो डॉटर जो है सिख हैं, उनको भी वो भी इसी इन्फेक्शन की जो है जद में है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ हम शीज़ा के लिए भी हम दुआ करेंगे। सो शी इज़ आल्सो जो है सिक। और इसी तरह अगर कोई और अजीज़ बहन भाई है तो उनको भी हम खुदा उनकी ज़ुरी में हम पेश करेंगे। हालेलुया। और जब 22 जो है दिसंबर के हम जो प्रोग्राम को भी खुदावंद की हजूरी में लेके आएंगे। हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम सब मिलकर खुदावंद की हजूर दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंदों के खुदा, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा मेगा वलो आखिर इब्तदा इंतहा, कहर करने में दीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे बरहक जिंदा आसमानी खुदा, शुक्र अदा करते हर एक बात के लिए, नेमत के लिए, बरकत के लिए, बख्शिश के लिए जो खुदा तूने इंसान को रूह जमीन पर अता कर रखी है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए कि खुदा हमें अपनी जिंदगियों से खुदा आपके नाम को और ज्यादा इज्जत और जलाल देना है। खुदा हम सबों को ये तौफीक अता फरमा कि हम जिस तरह से खुदा आपने फरमाया कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो उससे सब जानोगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा अपने खातम को अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना। और खास तौर पर इस वक्त झुककर दुआ करता हूँ खुदा, इल्तिजाएं मना जाते दरख्वास्तें आपके हजूर रखता हूँ खुदा, खास तौर पर बहन शीजा के लिए जो कि बीमार है खुदा, बुखार जैसी इसी तरह खुदा पास्टर नेहमिया की जो बेटी है खुदा वो भी बुखार में, इसी तरह खुदा मिथिया कासम की जो बहन है वो भी बुखार में खुदा, फीवर जो हुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा तमाम तर तब उनके बदनों से यीशु नाम से जाता रहे खुदा। आमीन। आपको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना, हर एक कबीला, हर एक उम्मत झुक जाती है और इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। आज आज भी आप शिफा देने की कुव्वत और ताकत रखते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई और बीमार है तो उसकी बीमारी उसके बदन से हमेशा के लिए जाती रहे। अगर कोई परेशानी है तो वो भी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, ताकि वो आपके नाम की गवाही देने वाला बन सके। इसी तरह खासतौर पर मैं दुआ करता हूँ 22 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए खुदा, जितने भी बच्चे खुदा पार्टिसिपेट करते हैं खुदा, तो उन सबों के साथ ना उनको रूहुल कुद्दुस की मामूरी से मामूर करना खुदा। और खास तौर पर 22 दिसंबर के
प्रोग्राम के लिए, तमाम तरह खर्चात के लिए भी आपके हुजूर दुआ करते हैं खुदा। आप ये हवाइयरी है जो मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं खुदा। हर तरह से अभी से खुदाम आपके खुदा जिस खादम के पास खुदा कलाम है जो मीटिंग पर जाहिर करे बयान, खुदा हम सबों को आपके हुजूर ले आते हैं खुदा, तो हम सबों के साथ होना ताकि अच्छे तौर से खुदा हम आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आने वाले दिनों में तू हमारी मदद और फरमाना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। पास्टर सफदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बड़ी खूबसूरत आपने जो आज पहले भी करते हैं, आज भी खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया है। एंड आई होप जितनों के लिए दुआ की गई है, खुदावन अपना हाथ उन पर जो है अपना जो दिखाएगा। खुदा उनका शुक्र करते हैं। अभी वक्त है कि हम सब अपने हाथों को जो है बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदावन की सिखाई हुई दुआ में जो है शामिल हों। इस दुआ में हमें आज शाम जो है लीड करेंगी मिसेस जो है समीना आशिर। ये हमें इस दुआ में जो है लीड करेंगी। हम सब मिलकर खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आमीन। आइए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और